दीजिए। और हर जानकारी आपको सबसे बेहतरीन तरीके से हम उपलब्ध करवाते हैं। और चुनाव कई चरणों में करवाए जाएंगे, जो आपको पता है 4 चरणों के अंदर चुनाव होने वाला है। आपका कौन सा चरण के अंदर चुनाव होगा वो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। निर्धारित समय सीमा भीतर पूरी किए जाने की संभावना बताई जा रही है। इसके लिए पंच, सरपंच, जिला परिषद और नगरीय चुनाव लड़ने के वाले तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपके चुनाव आ चुके हैं। राजस्थान के अंदर मैं बात करूं आचार संहिता में क्या बदलेगा, तो आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आपके पैसे और उपहार बांटने पर रोक लगी गई है। स्पष्ट रूप से आपके पैसे और उपहार बांट के आप वोट नहीं खरीद सकते। उम्मीदवार मतदाता जो है प्रभावित करने के लिए नकद राशि या शराब या उपहार या किसी प्रकार के लालच नहीं दे सकेंगे। और नेक्स्ट बात करूं, जाति धर्म पे वोट नहीं मांगेंगे और आपके वोट मांगने पर रोक है। चुनाव प्रचार के दौरान धर्म, जाति, भाषा या समुदाय के नाम पर मतदाताओं से वोट मांगने का प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा पोस्टर, बैनर लगाने में अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के पोस्टर, बैनर, होर्डिंग या सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाने में कोई कार्रवाई हो सकती है। लाउड स्पीकर और जनता के लिए अनुमति आपको लेना पड़ेगा। जनसभा, रैली और लाउड स्पीकर जैसी अन्य प्रचार गतिविधियों का निपटान आप कर रहे हैं तो आपके लिए आपको समय सीमा लेना पड़ेगा और इसके अंदर आपका अनुमति लेना पड़ेगा। इसके बाद में बात करूं, आपकी चुनाव कार्यक्रम के लिए खर्च सीमा भी जारी कर दी गई है। खर्च का हिसाब भी आपको देना पड़ेगा कि चुनाव के अंदर आपने कितने रुपए खर्च किए हैं। उम्मीदवार निर्वाचित जो आप निर्धारित चुनाव खर्च सीमा से उल्लंघन नहीं कर सकते। चुनाव प्रचार के लिए किए गए खर्च रिकॉर्ड रखना होगा और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही उसका हिसाब देना होगा। और गलत जानकारी पर कार्रवाई होगी। इसके अंदर नामांकन पत्र में गलत जानकारी या झूठा शपथ पत्र दे दिया तो उसके अंदर कानूनी पेशकशी हो जा सकती है। मतदान केंद्र के आसपास प्रचार पर रोक रहेगा। और इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे, जिसके अंदर नारेबाजी और मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियां, प्रतिबंध क्षेत्र, ये सब ऑफ रहेगा। और इसके अंदर मतदान गणना केंद्र पर भी मोबाइल संबंधी नियम भी ऑफ रहेंगे। इसके बाद में बात करूं, फर्जी मतदान शक्ति रहेगी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा BNS के तहत कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान स्थानीय निकाय चुनाव को फर्जी मतदान चुनाव अपराधों कानून का प्रावधान विशेष जोर दिया गया है। और उपलब्ध जानकारी के अनुसार अब चुनावी अपराधों में नए आपराधिक कानून में न्याय संहिता BNS के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको पता है इसके अंदर कानून के अंदर भी काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। आपके चुनाव के अंदर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका अभी भी चल रहा है, आप अपडेट करवा सकते हैं, अभी भी मौका है आपके पास। 18 वर्ष हो चुके हैं, 18 वर्ष होने वाले हैं तो आप ध्यान दे लीजिए, आप अपना वोटर ID कार्ड है जो आप बनवा सकते हैं और अपना मतदाता सूची के अंदर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। और वोट डालने के लिए कौन कौन से दस्तावेज मान्य हो सकते हैं उसके लिए बताऊं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो वोटर ID, आधार कार्ड, और आपको वोटर देने के लिए आपको पर्ची की एक ज़रूरत पड़ेगी और वो आपके पास होगी तो आपको रहेगी। और वो मतदान के लिए नियम क्या रहेंगे, अपने वोट को लालच या पैसे में बदले नहीं बेचें, अन्य किसी व्यक्ति के नाम पर मतदान नहीं करें और मतदान में गोपनीयता रखें और मतदान केंद्र पर अनावश्यक भीड़ नहीं लगाएं और मतदान केंद्र के आसपास नारेबाजी नहीं करें। निर्वाचन अधिकारियों के निर्देश का पालना करें और यहाँ पे मतदान के लिए निर्धारित पहचान दस्तावेज साथ रखें। ये सारी चीज़ें। अब मैं बात करूँ आपके लिए सरकार और प्रशासन पर लागू होंगे प्रतिबंध, तो आपके सामने है। सरकार और प्रशासन पर भी प्रतिबंध लागू है जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है और सारी चीज़ें। चुनाव 2026 के अंदर होने वाला है, उम्मीदवार पात्रता विशेष ध्यान देना होगा और उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी चेकलिस्ट आप ध्यान दे लीजिएगा कि आप भी इसके अंदर सारी चीज़ें ध्यान ले दीजिए। और बहुत ज़रूरी है अपने वार्ड, ग्राम पंचायत आरक्षण स्थिति देख लेवें और अपना नाम सूची में है या नहीं देख लेवें। आवश्यक दस्तावेज आप तैयार कर लेवें, नामांकन पत्र सही जानकारी भरनी है, शपथ पत्र कोई गलती नहीं कर देवें और यहाँ पे चुनाव खर्च का रिकॉर्ड भी रखना है आपको। और प्रचार के लिए अनुमति संबंधित नियमों का पालन आपको करना है। शराब, पैसे, उपहार बांटने वाले से बचें और फर्जी मतदान या किसी चुनावी फर्जीवाड़े के तरीके से आपको नहीं करना है। उसके बाद मैं बात करूँ, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने है कि ये OBC आरक्षण को 21% आरक्षण की सिफारिश की जानकारी मिल रही है और चुनाव कार्यक्रम 15 अगस्त तक स्पष्ट होने की संभावना है। अभी आपको पता 13 अगस्त को आपके जिला प्रमुख बनाने के लिए आपकी OBC आयोग की लॉटरी निकलेगी। इसके बाद चुनाव समय सीमा आपकी 15 नवंबर तक पूरी करने की बात कही गई है। आचार संहिता 19 तारीख तक आपकी लग सकती है, ऐसा संभावना बताई जा रही है। सजा की मैं बात करूं, आपकी जुर्माना भी बताया गया है, जेल भी बताई गई है और नाम जोड़ने हटाने की प्रक्रिया भी है। इसके अलावा इसके अंदर चुनाव प्रचार में अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो उम्मीद करता हूं मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हर जानकारी पेश कर दी है। कैसा लगा, लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।